हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा एंड कोड। लास्ट वीडियोस में हमने पाइवट टेबल सीखा, पाइवट टेबल का एडवांस वर्जन सीखा एंड उसके बाद पाइवट टेबल को इम्प्लीमेंट करके एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया। बट अब हमें आगे उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए और उसमें कुछ आगे चेंजेस करने के लिए हमें फॉर्मूलेज लर्न करना बहुत जरूरी है। तो हम आज के वीडियो में क्या करेंगे, लॉजिकल फॉर्मूलेज को कवर करेंगे, जिसमें जितने भी हमारे लॉजिकल फॉर्मूलेज हैं उनको कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। हमारे पास अगर हम चेक करें तो टोटल हमारे पास 12 लॉजिकल फॉर्मूलेज हैं। एंड, फॉल्स, if error, if any, ifs, let not, और switch, true एंड XOR। तो हम एक एक करके सारे फॉर्मूलोज को यूज करके और इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड फॉर्मूले का। तो एंड का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, इज इक्वल टू एंड, और यहाँ पे हम कंडीशंस देते हैं। एंड का आउटपुट या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। एंड का आउटपुट ट्रू तभी होगा जब इसके अंदर की हुई सारी कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी, और अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो उसका आउटपुट फॉल्स आएगा। एक बार हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है। कोई भी एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल उसमें प्री और मेंस दो पार्ट में है, उसका रिजल्ट इन दोनों के बेसिस पे आना है। प्री में हमने कह दिया कि प्री की कंडीशन हम लगाते हैं कि प्री के जो मार्क्स होने चाहिए वो 50 से ज्यादा होने चाहिए और मेंस में 70 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो पास होगा। तो हमने यहाँ पे एक रैंडमली हम कोई भी मार्क्स लिख दे रहे हैं, हमने 45 लिख दिया, यहाँ पे 60 लिख दिया। अब हम यहाँ पे एंड कंडीशन लगाते हैं। इज इक्वल टू एंड, यहाँ पे हमने लिखा B3 इज ग्रेटर देन 50, कॉमा C3 इज ग्रेटर देन 70। एंटर प्रेस किया, फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 55 कर देते हैं, तब भी हमारी ये कंडीशन फॉल्स है। हम यहाँ पे कर देते हैं 80, अब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे अगर सपोज करिए पहली कंडीशन फॉल्स कर दे, हमने यहाँ पे 30 कर दिया, तो भी ये फॉल्स रहेगा। इट मीन्स जब दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी तभी हमारा कंडीशन ट्रू आएगा। अब फिर भी यहाँ पे रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आ रहा है, तो अपना नेक्स्ट फॉर्मूला जो है उसको हम अभी फॉल्स को इसके बाद हम फॉल्स को इसके बाद चेक करेंगे। हम पहले इफ फंक्शन को देखते हैं। इफ फंक्शन में हम एक कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन में के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पहला जो वैल्यू हम देते हैं वो प्रिंट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट जो हमने इन्वर्टेड कॉमा में दिया है वो प्रिंट होता है। चेक करते हैं इसको यूज करके। इज इक्वल टू इफ, हमने यहाँ पे कंडीशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया पास, कॉमा फेल। यानी कि B3 की वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पास हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होगी तो फेल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे पास प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहीं पे सपोज करिए इसको 45 कर देते हैं तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और ये फेल हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम दोनों को अलग अलग ही यूज करें, हम कंबाइन करके भी लॉजिकल फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इसको हम कंबाइन करके इस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू इफ, यहाँ पे हमने लिखा एंड 45 इज ग्रेटर देन 50, कॉमा मेंस इज ग्रेटर देन 70, कॉमा यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमें प्रिंट करना है पास, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमें प्रिंट करना है फेल। जितने ब्रेसेस ओपन हुए हैं उतने क्लोज कर देंगे, दो ओपन हुए दोनों क्लोज हो गए।
फेल। यहाँ पे हम अगर 55 लिख देते हैं तो ये पास। तो इस तरह से हम यूज करके दो लॉजिकल फंक्शन को कंबाइन भी करके यूज करेंगे। फॉल्स फंक्शन जो है हमारा वो सिंपली क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। इक्वल टू करके और फॉल्स लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, और एंटर करेंगे तो ये लॉजिकल फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये लॉजिकल वैल्यू है, जिसको हम आगे अभी यूज करके भी देखेंगे। नॉर्मली तो इस फॉर्मूले का ऐसे कोई यूज नहीं समझ में आ रहा, बट लार्जर स्केल में इसका यूज होता है, वो हम आगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे चेक करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको याद रखते हैं कि फॉल्स फंक्शन लॉजिकल फॉल्स को रिटर्न करता है। इसी तरह ट्रू फंक्शन लॉजिकल ट्रू को रिटर्न करेगा। फॉल्स एंड ट्रू ये दोनों लॉजिकल फंक्शंस बेसिकली लॉजिकल ट्रू एंड लॉजिकल फॉल्स को रिटर्न करते हैं। इफ एरर क्या करता है, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे हमारे एरर आने के भी चांसेस रहते हैं। तो उस केस में अगर एरर आता है तो एन एरर या डिवाइड बाय जीरो एरर इस तरह से शो करता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उन एरर को हैंडल करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इफ एरर। यहाँ पे हमने लिखा नंबर 1, यहाँ पे लिखा नंबर 2, और यहाँ पे हमने लिख दिया आउटपुट। हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे जीरो एंटर करेंगे, ये हमारा एरर थ्रो कर देगा, डिवाइड बाय जीरो एरर। तो इस एरर को हम कैसे डील करेंगे, इस एरर को डील करने का बेस्ट तरीका है इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम जो भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉमा। अब यहाँ पे जैसे हमें पता है कि केवल जीरो से डिवाइड करेंगे तभी कोई एरर आएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे यू आर डिवाइडिंग बाय जीरो, एंड कॉमा लगा के। अगर एरर नहीं है तो हमें कोई एरर आएगी ही नहीं। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो वो वैल्यू देगा, और अगर हम यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक जब तक डिवीजन हो रहा है तब तक कोई एरर नहीं आ रही है जब तक, तब तक ये रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू है। और जैसे ही यहाँ पे एरर आएगा वो यहाँ पे क्लियर मैसेज दे देगा कि क्या एरर है। तो ये ज्यादा रीडेबल रहता है और इजी टू अंडरस्टैंड रहता है कि क्या एरर हो रही है, तो इसलिए हम इफ एरर फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ एन ए फंक्शन। इफ एन ए फंक्शन क्या है, एक तो हमने डिवाइड बाय जीरो एरर को हैंडल करना सीखा। कभी कभी हमारा इफ एन ए में क्या होता है, एन ए टाइप का भी एरर आता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम इफ एन ए फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक छोटी सी टेबल ले ली है और इसमें हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए E101 लिख दिया इज इक्वल टू वी लुकअप। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू दी हमने, भी हम आगे वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए बस एक यूज किया है। अब इसमें पहला फंक्शन हमें जिसकी लुकअप वैल्यू देखनी होती है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं आर्गुमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं कि कहाँ पे वो टेबल एरे कौन सा है, तो टेबल एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया फॉल्स। यहाँ पे हमने लिख दिया फॉल्स और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये 30,000 करेक्ट आ रहा है। हमने यहाँ पे 2 दिया फिर भी करेक्ट है, हमने यहाँ पे 3 दिया तो भी करेक्ट है। अब सपोज करिए हम यहाँ पे दे देते हैं 5, E105। यहाँ पे ये एन एरर आ रहा है क्योंकि इस टेबल में E105 है ही नहीं। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ एन ए। इफ अब हम इसको इफ एन ए के साथ यूज करके देखते हैं, इज इक्वल टू इफ एन ए। यहाँ पे हमने वैल्यू सेलेक्ट कर ली, कॉमा
अगर एनी एरर आए तो हमें क्या रिफ्लेक्ट करे, वो हम मैसेज यहाँ पे दे देते हैं। हमने यहाँ लिख दिया वैल्यू नॉट फाउंड, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आ रहा है वैल्यू नॉट फाउंड। अब हम इसको दोनों को कंबाइन करके भी यूज करके चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू इफ एन ए, यहाँ पे हमें अंदर वी लुकअप लगाना है, तो इज इक्वल टू वी लुकअप। हमारा लुकअप वैल्यू ये है। लुकअप एरे हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना। कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 2 दे दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज किया। लुकअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वो मैसेज दे देंगे जो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है अगर एनी एरर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, वैल्यू नॉट फाउंड। अब हम यहाँ पे कभी भी अगर हम नॉर्मल लिखेंगे E101 तो हमारा आउटपुट आ रहा है जो वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी और लिख देते हैं, हमने E100 लिख दिया, तो भी यहाँ पे वैल्यू नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम वैल्यू नॉट फाउंड एनी एरर को हैंडल करते हैं यूजिंग इफ एन ए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इफ्स। अब हम इफ को नेस्टिंग करके भी यूज करते हैं, और अगर हमें नेस्टिंग ना करना चाहे तो हम इफ्स से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूज करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के लिए। हमने यहाँ पे सपोज करिए लिख दिया, एक कॉलम बना लिया कि सैलरी इतनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेड। हम यहाँ पे सपोज करिए ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। अगर वैल्यू उसकी 50,000 से ज्यादा है, सैलरी किसी की सपोज करिए, तो हम उसको ग्रेड क्या दे रहे हैं, ए। अगर उसकी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है और लेस देन 50,000 है, तो हम उसको ग्रेड दे रहे हैं बी। सेम चीज अगर उसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है तो हम ग्रेड दे रहे हैं सी, और उसकी सैलरी अगर 20,000 से ज्यादा है तो हम वहां ग्रेड दे रहे हैं डी। अब इसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो पहला तरीका तो हमारा है कि इज इक्वल टू इफ। हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इफ B2 इज ग्रेटर देन 50,000 कॉमा, तो यहाँ पे हम ए प्रिंट कर देंगे, नहीं तो फिर से इफ लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे B2 इज ग्रेटर देन 40,000, तो यहाँ पे हम ग्रेड दे रहे हैं बी, फिर कॉमा इफ B2 इज ग्रेटर देन 30,000, तो हम यहाँ पे ग्रेड दे रहे हैं सी। अगर ये भी नहीं है तो लास्ट हम एक यूज करते हैं इफ B2 इज ग्रेटर देन 20,000, इज ग्रेटर देन 20,000, तो हम उसको ग्रेड दे रहे हैं डी। और ऐसा भी नहीं है तो सपोज करिए क्लास कंडीशन हम दे रहे हैं कि वो ई ग्रेड का बंदा है। पैरेंथेसिस हमने इक्वल कर दिए, 4 हमारे पैरेंथेसिस ओपन हुए थे, 4 हमने क्लोज कर दिए। हम फॉर्मूला एक बार फिर से चेक करते हैं। अगर B2 की वैल्यू 50,000 से अबव है तो हमारा ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा B2 की वैल्यू 50,000 से लो है लेकिन 40,000 से अबव है तो हमारा बी ग्रेड प्रिंट होगा। अगर B2 की वैल्यू यानी सैलरी की वैल्यू हमारी 30,000 से अबव है लेकिन 40,000 से बिलो है तो हमारा सी ग्रेड। और अगर सैलरी यानी B2 की वैल्यू अगर 20,000 से अबव है और 30,000 से लो है तो हमारा डी ग्रेड, और अगर ऐसा भी नहीं है तो ई ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर्मूला काफी हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया अगर हम इसको देख रहे हैं, और अगर और कंडीशंस होती तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो एरर आने के चांसेस होते। तो हम क्या करते हैं, हम इफ्स यूज करते हैं। इज इक्वल टू इफ्स, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया, ग्रेटर देन, अगर हमने दे दिया 50,000 कॉमा,
यहाँ पे हमने लिख दिया ए। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है हमने इसी को कॉपी कर लिया 40,000, तो यहाँ पे बी। अब हम इसी को कॉपी करते जाएंगे यहाँ पे 30,000, यहाँ पे लास्ट कंडीशन हमने दी 20,000 से कम है, तो उसको हमने ई ग्रेड दे दिया। अब ये हमारा इजीली हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 25,000 कर दिया तो डी हो गया। अगर हमने 15,000 कर दिया तो वो सॉरी ये 1,50,000 हो गया, तो वो ई ग्रेड में आ गया। इसी तरह अगर हम इसकी सैलरी 60,000 कर दे रहे हैं तो ए ग्रेड हो गया। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। इज इक्वल टू इफ हमने पहली यहाँ लॉजिकल कंडीशन दी, अगर ये लॉजिकल कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा और चेक आउटपुट देगा। अगर ये भी नहीं ट्रू हो रही है तो वो नेक्स्ट कंडीशन, इसी तरह कंडीशंस को चेक करके उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है लेट फंक्शन। लेट फंक्शन क्या करता है, जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए हम लेट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हम इसी अपने एग्जांपल में देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी टेबल बना ले रहे हैं। यहाँ पे हमने प्राइस लिखा, यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का 200 रुपीज, क्वांटिटी है उसकी 50, तो टोटल हमारा विद जीएसटी कितना आएगा ये हमें चेक करना है। सपोज करिए 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल टू लेट टोटल कॉमा 200 इंटू 50। हमने क्या किया, एक वेरिएबल टोटल यूज किया और वो कैसे आएगा A2 इंटू B2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके, कॉमा लिखते हैं जीएसटी कॉमा टोटल इंटू 18% कॉमा। अब टोटल हमारा जो लास्ट फाइनल कैलकुलेशन है वो कैसे आएगा, तो वो टोटल प्लस जीएसटी करने से आएगा 11,800। 200 इंटू 50 हमारा हो जाता है टोटल 10,000 और 1,800 उसकी जीएसटी। फॉर्मूले पे वापस से समझते हैं। हमने क्या किया, एक लेट फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया टोटल। वो टोटल की वैल्यू कैसे आ रही है, A2 इंटू B2, यानी कि A2 में हमारा प्राइस है और B2 में हमारा क्वांटिटी है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल यूज किया जीएसटी। जीएसटी हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये जो हमने टोटल वेरिएबल लिया है इसी का 18% हमारा है जीएसटी, और फाइनल कैलकुलेशन हमारा टोटल प्लस जीएसटी है। तो वो टोटल यानी कि यहाँ से वैल्यू आई 10,000 और जीएसटी कितनी आई 10,000 इंटू 18%, यानी 1,180। दोनों को ऐड करके उसने हमें फाइनल आउटपुट दे दिया। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है नॉट। नॉट क्या करता है, रिजल्ट का रिटर्न करता है अपोजिट फंक्शन, अपोजिट वैल्यू। चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करिए हमने लिखा है इज इक्वल टू नॉट, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया C2 इज ग्रेटर देन 20,000। वैसे अगर हम देखें तो ये हमारा जो लॉजिक है ये फॉल्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नॉट लगा है तो ये ट्रू आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सपोज करिए वैल्यू हमारी 20,000 से ज्यादा होती, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2,000 कर दे रहे हैं तो अब हमारा यहाँ पे 1,18,000 हो गया। कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है,
लेकिन आउटपुट जो आएगा, कंडीशन हमें ट्रू हो रही है लेकिन आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। तो क्या करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है। और फंक्शन में यार क्या करता है, अगर दोनों में से हमने n नंबर ऑफ कंडीशंस दी हैं, कोई भी एक कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो हमारा आउटपुट रहेगा वो ट्रू आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे किया इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे दो ही कंडीशन देते हैं, प्राइस इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 1000 एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10। यहाँ तो खैर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। हम अगर यहाँ पे वैल्यू इसको 5 कर देते हैं, हमारी सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरह हम जब यहाँ पे सपोज करिए हमने यहाँ पे दे दिया 20, अब हमारा फॉल्स आएगा क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स होगी। तो और कंडीशन को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें कोई भी एक कंडीशन को ट्रू आने पे आउटपुट हमें ट्रू लाना हो। नेक्स्ट है हमारा स्विच फंक्शन। स्विच फंक्शन भी हमारा इफ की, जब हमें नेस्टेड इफ या मल्टीपल इफ्स यूज करते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं स्विच फंक्शन। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे कोई सपोज करिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ मंथ नंबर टाइप कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका नेम। यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू हम देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज इक्वल टू, पहला हम आर्ग्यूमेंट देंगे जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, कॉमा, यहाँ पे हमने लिख दिया जैन, यहाँ पे हम कंडीशन भी इसके पहले दे देंगे, अगर B3 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जैन प्रिंट हो जाए। फिर अगर 2 है तो हमारे क्या प्रिंट हो, फैब। अगर 3 प्रिंट हो यहाँ पे मार्च, और नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल मंथ। अभी यहाँ पे आ रहा है जैन, यहाँ पे हमने 2 लिखा, फैब, 3 लिख दिया, मार्च। लेकिन जैसे हम 4 लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल मंथ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी है तो वो केवल 1, 2 और 3 के लिए दी है। अगर हमें और आगे जरूरत है तो हम यहाँ कॉमा लगा के 4 लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया अप्रैल। इसके बाद यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया तो ये अप्रैल आ रहा है। फिर जब हम यहाँ पे 5 एंटर करेंगे तो ये नॉट एप्लीकेबल मंथ आ जाएगा। तो हम इफ या इफ्स की जगह पे जहाँ पे हमें नेस्टेड इफ यूज करना हो, हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें इजी पड़ेगा वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फंक्शन। ट्रू हमने पहले ही देख लिया है कि ट्रू क्या करता है, सिंपली लॉजिकल ट्रू रिटर्न करता है। लास्ट हमारा है एक्सॉर फंक्शन। एक्सॉर फंक्शन में क्या होता है कि जिसमें इसमें जितनी भी कंडीशंस दी है, अगर ऑड नंबर ऑफ कंडीशंस ट्रू होती है तो हमारा आउटपुट जो होता है वो ट्रू आता है, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न करता है। इसको हम चेक करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी, 12, 34, 14, 45। अब हम यहाँ पे एक्सॉर अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू एक्सॉर, पहली कंडीशन ग्रेटर देन 10, कॉमा, ग्रेटर देन 20, कॉमा, ग्रेटर देन 30, कॉमा, ग्रेटर देन 40। अभी ये ट्रू आ रहा है क्योंकि अगर हम चेक करें, पहली कंडीशन ग्रेटर देन 10 ट्रू है, दूसरी ग्रेटर देन 20 ट्रू है, तीसरी ग्रेटर देन 30 फॉल्स है, लेकिन चौथी ग्रेटर देन 40 ट्रू है। तो 3 कंडीशंस ट्रू है, यानी ऑड नंबर ऑफ कंडीशंस ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है। अगर हम यहीं पे इसको भी ट्रू कर दें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर दिया 50, तो हमारा आउटपुट फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे तो सारी कंडीशंस ट्रू हो गई और टोटल कंडीशंस 4 हैं जो कि इवन है, तो इस वजह से हमारा आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। तो एक्सॉर फंक्शन को हम सिंपली यूज करते हैं, जैसे कभी कभी हमें क्या करना होता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल में,
कि हम हमें डिस्काउंट देना है, लेकिन डिस्काउंट किसको देना है? दो, सपोज करिए हमारी कंपनी ने दो डिस्काउंट स्टार्ट किए, एक स्टूडेंट का डिस्काउंट और एक सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट। अब लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं पैरेलली, तो वहां पे हम एक्सॉर का लॉजिक यूज करते हैं कि अगर या तो वो स्टूडेंट है तब फिर वो उसको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर वो सीनियर सिटीजन है तब उसको डिस्काउंट मिलेगा। दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी हम आगे इसको यूज करके देखेंगे जब हम एडवांस चीजें अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम इसको केवल यूज सीख रहे हैं, तो हम इसको अप्लाई करके केवल चेक कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा लॉजिकल फंक्शंस को यूज करना, उनको अप्लाई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज करेंगे टेक्स्ट के फंक्शंस, कि हम टेक्स्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप लर्निंग।